अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम 2-3 अपडेट आपको देने जा रहे हैं। पहले नंबर पे बात करेंगे कि ट्राई नेशन सीरीज जो एशिया कप से पहले होने जा रही है उसमें चेंजेस की गई हैं। वो चेंजेस ब्रॉडकास्टर के कहने पे की गई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि इंडियन मीडिया की तरफ से क्रिकेट एनालिस्ट की वजह से एक कंपेन चलाई जा रही है बीसीसीआई के खिलाफ और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। अब देखना यह है कि एशिया कप हो सकता है या नहीं हो सकता, 50-50 चांसेस हैं। क्या माजरा बना है, तमाम तफसीलात आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और बात करेंगे कि सौरव गंगोली जो है, जो इंडियन एक्स क्रिकेटर हैं, उन्होंने बीसीसीआई और जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका साथ देने का फैसला कर लिया है। ये तमाम तफसीलात डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लें ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से। ट्राई नेशन सीरीज एशिया कप से पहले होनी है। उसके लिए ढाका में जो अभी मीटिंग हुई है जिसमें एसीसी के जो चेयरमैन है मोहसिन रज़ा नकवी भी मौजूद थे, अफगानिस्तान के भी ऑफिशियल थे, यूएई के भी ऑफिशियल थे, तो वहाँ पर बात क्लियर कर ली है, डिस्कस कर लिया है कि ट्राई नेशन सीरीज होनी चाहिए जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इनके साथ जो है यूएई शामिल होगी और ये एशिया कप से पहले होगी। अब पहले ये कहा जा रहा था कि ये जो ट्राई नेशन सीरीज होगी इसमें 2-2 मैचेस होंगे। हर टीम दूसरी टीम के साथ 2 मैचेस खेलेगी, 6 मैचेस ये होंगे और 7वां मैच फाइनल होगा। लेकिन अब देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जब मैच होगा तो व्यूअरशिप ज़बरदस्त होगी, ब्रॉडकास्टर को भी फ़ायदा होगा, जो ट्राई नेशन सीरीज़ करा रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा, होस्ट को भी फ़ायदा होगा। लेकिन जब पाकिस्तान यूएई का मैच होगा तो व्यूअरशिप कम हो जाएगी और जब यूएई अफगानिस्तान का मैच होगा तो व्यूअरशिप बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी। इसलिए अगर यूएई और अफगानिस्तान के 2 मैचेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, फायदे की बजाय नुकसान में ये ट्राई नेशन सीरीज जाएगी। इसलिए होस्ट ने कह दिया है, जो होस्ट है और उनके साथ जो ब्रॉडकास्टर हैं उन्होंने कह दिया है, ब्रॉडकास्टर ने ये कंप्लेन की है, डिमांड किया है कि ये ट्राई नेशन सीरीज में 3 मैचेस होने चाहिए। ग्रुप स्टेज पे हर टीम दूसरी टीम के साथ 1 मैच खेले और उसके बाद फाइनल हो जाए। 3 मैचेस होंगे, चौथा फाइनल होगा। इस लिहाज से ये फाइनल कर लिया गया है। 3 ग्रुप में मैचेस होंगे और उसके बाद फाइनल होगा। फाइनल में पाकिस्तान पहुंचे, यूएई पहुंचे, जो भी होगा। लेकिन ग्रुप स्टेज पे पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान यूएई के साथ, यूएई अफगानिस्तान के साथ, ये 3 मैचेस होंगे। ये मैचेस जो हैं ये शेड्यूल हो रहे हैं अगस्त के एंड पे। अगस्त के 25 जो अगस्त है वहाँ सीरीज स्टार्ट होगी ये ट्राई नेशन सीरीज, और तकरीबन 4 या 5 सितंबर को ये ख़त्म हो जाएगी। और आगे 9 सितंबर को एशिया कप स्टार्ट होना है। एशिया कप की तैयारी फिर पाकिस्तान जो है, अफगानिस्तान, यूएई तीनों टीमें स्टार्ट कर देंगी। 3-4 दिन दरमियान में होंगे। तो ये जो टाइम रखा गया है, ये जो डेट्स रखी गई हैं, ये 25 अगस्त से लेकर 4-5 सितंबर तक है जिसमें ट्राई नेशंस होगी। अब उसके बाद बात कर लें कि इंडियन मीडिया पर एक कंपेन चलाई जा रही है बीसीसीआई के खिलाफ और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। अब मामला ये बना है कि सबसे पहले ये कंपेन चलाई गई कि एसीसी की जो मीटिंग ढाका में होने जा रही है वो अटेंड नहीं करनी चाहिए, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से चुप करके वो अटेंड कर ली गई, चाहे जूम पे की गई, लेकिन वो अटेंड की गई मीटिंग। अब उसके बाद जो हमारे मोहसिन रज़ा नकवी साहब हैं उन्होंने ये जो एशिया कप है उसके डेट्स अनाउंस की। पहले ट्वीट करके डेट्स अनाउंस की, फिर ट्वीट करके शेड्यूल अनाउंस किया, जिससे जो है इंडियन मीडिया, क्रिकेट एनालिस्ट बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने समझा कि पता नहीं क्या मामला हो गए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब एसीसी के जो चेयरमैन थे वो जय शाह थे, तब जय शाह भी इस तरह ही अनाउंसमेंट करते थे, क्योंकि वो चेयरमैन है, जैसे मर्जी अनाउंसमेंट करें। लेकिन अब उनको तकलीफ हो रही है, वो कह रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है कि एशिया कप में इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, इंडिया को बाइकआउट करना चाहिए एशिया कप से। ये कैसे हो सकता है कि एशिया कप इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ खेले? तो इस चीज़ को कंपेन एक चलाई जा रही है। लेकिन 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंडिया मजबूर है, बीसीसीआई मजबूर है कि ये टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच होना लाजमी है। पहले नंबर पे तो ये है कि अगर इंडिया एशिया कप में नहीं आता तो जो 25 ममालिक जो है 24-25 एशिया क्रिकेट काउंसिल में, उन पर वो जारादारी करता है। वैसे भी वो पैसे का हब है, क्रिकेट का हब है, तमाम ममालिक को पैसे देता है आईपीएल के थ्रू, बाकी इवेंट्स के थ्रू, तो वो उनकी इजारादारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी।
दूसरे नंबर पर बात जो है वो ये है कि ब्रॉडकास्टर का जो पैसा है वो भी इंडिया में आना है। सोनी टीवी ब्रॉडकास्टर हैं जो ऑफिशियली एशिया कप के, और 6-7 साल का इनका एग्रीमेंट है। अगर वो ऐसा नहीं करते, अगर मैचेस नहीं होते इंडिया और पाकिस्तान के, तो उसका डायरेक्ट नुकसान जो है इंडियन गवर्नमेंट को होगा। अब ये एक कंपेन चलाई जा रही है कि बीसीसीआई के खिलाफ और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कि इंडियन गवर्नमेंट को इस पार्टी को जो है वो वोट नहीं देने चाहिए। अब देखिए, एक तो क्रिकेट एनालिस्ट हो गए, एक आपकी मीडिया हो गई, ये दोनों तो इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर कंपेन चल गई, जो यंग उनके गोदी मीडिया है उन्होंने ये कंपेन चलाकर, जो सोशल लोग बैठे हुए हैं, जो इंडियन लोग कम सोचते हैं, उन्होंने इस कंपेन का हिस्सा बन गए, तो ये याद रखिएगा कि एशिया कप कैंसिल हो सकता है। क्योंकि वहाँ की जो पार्टी है उनको अपनी सियासत बचानी है, अपनी पार्टी बचानी है, अपनी गवर्नमेंट बचानी है, इसलिए अपनी इजारादारी बचानी है। उसको बचाने के लिए वो एशिया कप को कंट्रोल करेंगे। एशिया कप को, ये एशिया कप की जो है वो बलि चढ़ा देंगे। एशिया कप वो कहेंगे एक छोटा सा इवेंट है एशिया कप, इसको खत्म कर देते, इसको नहीं होना चाहिए, इसको पोस्टपोन कर दे, 1 साल के लिए कर दे। तो ये न्यूज़ आ सकती है। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंपेन चलती रही, सोशल मीडिया के जो नौजवान हैं, जो इंडियन मीडिया को फॉलो करते हैं, जो कुछ सोचते समझते नहीं है, सोचे समझे बगैर गोदी मीडिया को फॉलो करते हैं, अगर वो कंपेन का हिस्सा बन गए तो फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको फैसला करना पड़ेगा, और मजबूरी की हालत में करना पड़ेगा कि ये जो एक छोटा सा इवेंट है इसको कुर्बान कर दे, एशिया कप खत्म कर दे, बाइकाट करें और अपनी सियासत को बचा लें। इस हवाले से जो है अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया कप के हवाले से हो भी सकता है और 50-50 चांसेस है कैंसिल होने के भी। इंडियन एक्स क्रिकेटर सौरव गंगोली जो हैं वो भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब सियासत से दूर रहना चाहिए। एशिया कप की अनाउंसमेंट हो गई है तो एशिया कप होना चाहिए और सियासत को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। स्मूथली मैचेस होने चाहिए, क्रिकेट होने चाहिए। सौरव गंगोली बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छा माइंडसेट रखते हैं। अब उन्होंने कह दिया है, उन्होंने कहा है जो पहलगाम का जो वाकया हुआ है अगर हो गया तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसकी आड़ में जो है वो क्रिकेट को ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्रिकेट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एशिया कप भी होना चाहिए क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एशिया कप भी खिलाती है और आपके वर्ल्ड कप भी खिलाती है और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी खिलाती है। बड़े बड़े इवेंट तमाम खेलती है। वो अलग बात है कि बायलैटरल सीरीज नहीं कराती, लेकिन जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वो लाजमी इन्होंने खिलाने होते हैं ताकि इनकी गवर्नमेंट मजबूत हो और यहाँ में जो है वो इजारादारी कायम हो। उसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक सॉफ्ट इमेज देना है दुनिया को, क्योंकि आगे ओलंपिक जो हैं उनके लिए ये इन्होंने बिड किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने बिड किया है कि ओलंपिक इंडिया में होने चाहिए। इसलिए अगर वो आपका जो है वो ओलंपिक उनको मिलती है, उस मुल्क को मिलती है जिसकी हमसाया मुल्क के साथ अच्छी कारकर्दगी हो, जिसका मिलाप अच्छा हो, जिसका किसी के साथ फड्डा ना हो, तो इस चीज़ को देखते हुए अब सॉफ्ट इमेज जो है वो इंडिया ने पेश करना है ताकि ओलंपिक भी जो है वो इंडिया आ सके। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।